अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुर्रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कोर्सेज़ हैं ब्लॉगिंग का, वर्डप्रेस का, डिजिटल मार्केटिंग का, बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, ठीक है। और मैं भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए जो लेक्चर्स है वो प्रॉपर रूटीन में जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ज़ाहिर है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लेक्चर्स का शेड्यूल क्या है। तो भाई देखिए, एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है। एक वीक में 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। बाकी जो ज़ाहिर है कि एक दिन आपका लेक्चर बनाता हूँ वर्डप्रेस का, एक दिन ब्लॉगिंग का लेक्चर बनाता हूँ, ठीक है, एक दिन डिजिटल मार्केटिंग का। तो इस तरीके से जो है वो शेड्यूल बनाया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि तमाम जो कोर्सेज़ हैं वो मैं आप लोगों को खुद ही करवा रहा हूँ, ना कि कोई और टीचर, ठीक है फ्रेंड। तो आज का जो लेक्चर है, आज हम वर्डप्रेस का जो सेटअप है बेसिक, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में वर्डप्रेस को प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, ठीक है। ज़ाहिर है कि ब्लॉगिंग के लिए भी ये चीज़ है और वर्डप्रेस के लिए जो कोर्स है उसके लिए भी सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो आज हम देखेंगे कि भाई वर्डप्रेस में इससे पहले कि हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस में थीम क्या होता है, ठीक है। वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स हैं वो क्या होता है, वर्डप्रेस में पेज बिल्डर किसको कहते हैं, ठीक है। प्लगइन्स और एक्सटेंशंस में क्या डिफरेंट है, एडॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 से 5 पॉइंट्स हैं ना, ये आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। और आप लोगों को ज़ाहिर है कि इससे पहले कि भाई वेबसाइट बनाएं, थीम करें, आप पूछेंगे भाई थीम होता क्या है, ठीक है, पेज बिल्डर करें, भाई कौन कौन से पेज बिल्डर हैं ये, मतलब कि होते कौन से हैं, ठीक है ना, इनका क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद प्लगइन्स करेंगे तो वो आप बाद में कन्फ्यूज़ होंगे। तो ज़ाहिर है कि ये एडवांस कोर्स है, ठीक है। तो एडवांस कोर्स है, ब्लॉगिंग का एडवांस कोर्स है वर्डप्रेस का। तो आप लोगों को ये पहले समझाना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई आखिर इनका काम क्या है, ये होते क्या, ठीक है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं थीम्स में, अपीयरेंस पे, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं थीम्स पे, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे थीम्स में आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों को मिल जाती है कि भाई आप लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी थीम जो है अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं, ठीक है। उस थीम का यूज़ करके आप लोग जो है कोई भी जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जो थीम है ना वो प्रीमियम भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, ये इन चारों चीज़ों का, ठीक है। थीम है, प्रीमियम भी है, फ्री भी है। पेज बिल्डर प्रीमियम भी है, फ्री भी है। इसी तरीके से प्लगइन्स, एक्सटेंशंस और एडॉन्स फ्री भी होते हैं और मतलब कि प्रीमियम जो इनके पैकेज है वो भी होते हैं, ठीक है। अब जो थीम है फ्री वाला, उनमें क्या डिफरेंट होता है थीम का, आप लोगों को पता चल गया कि भाई एक कंप्लीट लेआउट बना होता है, ठीक है। मतलब थीम जिस तरह की आपको पता है कि एक जिस तरह कह लेते हैं कि भाई एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने का लेआउट, हर चीज़ इसमें पहले से ऑलमोस्ट जो है रेडी होती है, ठीक है। और हर थीम में पेज बिल्डर होता है, ठीक है। और जो भी थीम डेवलप किया जाता है ना, ठीक है, ज़ाहिर है कि आगे हम जब मज़ीद एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप लोगों को थीम डेवलपमेंट, प्लगइन्स डेवलपमेंट, ठीक है, जो कोड वर्क होगा सारा वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि भाई जब भी थीम डेवलप किया जाता है ना, तो ये एक ख़ास पेज बिल्डर के लिए डेवलप किया जाता है, ठीक है। पेज बिल्डर्स आगे काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, इनकी काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं, जो कि मैं टॉप जो 4 है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे जो फर्स्ट है वो है एलिमेंटर पेज बिल्डर, ठीक है। अगर आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ऑलमोस्ट 70% जो वेबसाइट आजकल जो डेवलप है, लाइव है, वो एलिमेंटर पे बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है WP बेकरी पेज बिल्डर, ठीक है। उसके बाद जो 3rd नंबर पे है वो है DB पेज बिल्डर, ठीक है। और जो 4 नंबर पे है वो है एक्स पेज बिल्डर, ठीक है। ये मैंने आपको 4 जो पेज बिल्डर बताए हैं ये काफ़ी फेमस हैं, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आप लोगों को वो सारा इंशाल्लाह टीच करवाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। पहले मैं आप लोगों को बेसिक जो स्ट्रक्चर वो बता रहा हूँ, थीम क्या होता है, पेज बिल्डर क्या होता है, प्लगइन्स, एक्सटेंशंस और एडॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। थीम का आप लोगों को आइडिया हो गया, सिंपल एक वेबसाइट का लेआउट जिसको आप समझेंगे भाई रेडीमेड, ठीक है, उसको थीम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से रेडी कर लेते हैं एक कंप्लीट वेबसाइट का होम पेज कोड के ज़रिए तो आप कह सकते हैं कि आपने एक थीम बना ली है, ठीक है। उसके बाद पेज बिल्डर, अब जो भी थीम बनता है वो एक ख़ास पेज बिल्डर के लिए बनता है, ठीक है। ज़ाहिर है कि आप जब भी कोई भी थीम एक्टिवेट करेंगे तो जो वो थीम होगा वो रिकमेंड करेगा कि भाई इस पेज बिल्डर को यूज़ करें अगर आपने मेरे में कोई एडिटिंग करनी है। थीम आपको ये कहेगा, ठीक है, कि भाई अगर आपने कुछ भी चेंज करना है ना तो आप इस पेज बिल्डर का यूज़ करें। पेज बिल्डर्स मैंने आप लोगों को पहले बता दिए। कुछ थीम्स होते हैं वो एलिमेंटर पेज बिल्डर पे बने होते हैं, कुछ होते हैं DB पेज बिल्डर पे बने होते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है वो मतलब कि जो थीम है वो काम करते हैं, ठीक है। पेज बिल्डर्स का आप लोगों को आइडिया हो गया, मतलब पेज को बिल्ड करना, जिस तरह कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, पेज बिल्डर, ठीक है। मतलब कोई भी आप पेज बनाते हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसको जो है आप मतलब कि ज़ाहिर है कि किसी पेज बिल्डर से ही एडिट करेंगे। किसी मतलब ये वर्डप्रेस का बेनिफिट ही ये है कि भाई आप लोगों को कोड में जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आपको कोडिंग में जाना ही नहीं पड़ेगा। आप लोगों को पेज बिल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं, एक क्लिक पे आप लोग कुछ भी एडिट कर सकते हैं,
ठीक है। ज़ाहिर है कि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम प्रॉपर इनको एक्सप्लोर करेंगे, वन बाय वन मैं आप लोगों को तमाम जो पेज बिल्डर्स हैं टॉप के सारे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो पेज बिल्डर भाई सिंपल पेज को बिल्ड करना, ठीक है, और जो थीम होता है वो एक खास पेज बिल्डर के लिए बनता है। अक्सर कुछ थीम इस तरह के भी होते हैं जो कि आप ये समझे कि उन्होंने ऑप्शन एक रखी होती है, मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि एलिमेंटर पेज बिल्डर के जरिए इस थीम में एडिटिंग करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि WP बेकरी के जरिए एडिटिंग करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई थीम क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ठीक है, और पेज बिल्डर क्या होता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली इनके बारे में जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है क्लियर कर देता हूँ थीम का। ठीक है, जो कि फ्री थीम होते हैं आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू थीम पे, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बेतहाशा जो थीम्स की लाइन लग जाएगी। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग कोई भी थीम करें अपनी मर्ज़ी का, ठीक है, अपनी वेबसाइट में, और वो जो थीम आप करेंगे उसके ज़रिए आप लोग कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, 6261 जो है यहाँ पे आप लोगों को थीम जो है वो शो हो रहा है 6261। ठीक है, इसके बाद लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे, लेटेस्ट आ जाएंगे, ब्लॉग थीम आ जाएंगे, फेवरेट आ जाएंगे। ठीक है, अब वही जो भी थीम्स यहाँ पे आएगा ना वो एक ख़ास पेज बिल्डर पे बना हुआ है। ठीक है, कुछ थीम्स हैं जो कि एलिमेंटर पे बने हुए हैं, कुछ है वो WP बेकरी पे। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, किसी भी थीम को एक्टिवेट करेंगे, उसी वक्त ऊपर ये आपको शो करा देगा कि भाई ये वाला पेज बिल्डर करें। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ हेलो एलिमेंटर थीम। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये तो भाई मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। तो भाई ये देखिए मैंने जैसे एक्टिवेट किया तो इसने मुझे शो करवा दिया कि भाई इंस्टॉल एलिमेंटर। क्यों? क्योंकि ये जो थीम है ये बना ही एलिमेंटर पेज बिल्डर के लिए। आप अगर यहाँ पे एलिमेंटर को छोड़ के WP बेकरी पे मतलब कि इसको चलाना चाहेंगे तो वो जो मतलब काम करना छोड़ देगा पेज बिल्डर। ठीक है ना, थीम जो है वो काम आगे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बना ही एलिमेंटर के लिए, जिस तरह यहाँ पे शो हो गया। इसी तरीके से आप लोग कोई भी यहाँ पे जो ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके कोई भी और थीम करेंगे तो उसका एक अलग से पेज बिल्डर की ऑप्शन आ जाएगी कि भाई आप इसको इंस्टॉल करें। और जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इन तमाम के फ्री वर्जन भी हैं और प्रीमियम भी हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि जब आप यहाँ इंस्टॉल एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो फ्री वाला जो थीम है आप लोगों के पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ज़्यादा एडवांस मतलब कि प्रो लेवल पे आप लोगों ने इसमें एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप लोगों को इनका जो प्रो पैकेज है वो बाय करना पड़ेगा। ठीक हो गया फ्रेंड, तो आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया थीम का। इसके बाद पेज बिल्डर। ठीक है, पेज बिल्डर मैंने आप लोगों को बता दी, यहाँ पे पेज बिल्डर आएगा। आप पेज बिल्डर में एडिटिंग का जो तरीका होता है वो आप ये समझेंगे फ्रंट एंड होता है। ठीक है, मतलब ये है कि फ्रंट एंड भी वो देते हैं और आपको ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप कोड में जाके चेंज भी कर सकते हैं। जाहिर है कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे। ठीक है, कि भाई फ्रंट में जाके ड्रैग ड्रॉप कर दिया, ठीक है, इस चीज़ को उठा के यहाँ पे रख दिया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो भाई आपने यहाँ पे पिक्चर चेंज कर दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं ऐड न्यू पिक्चर पे क्लिक करूँगा, रिप्लेस हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, तो ये काम हो गया पेज बिल्डर का फ्रंट एंड का। और जो बैक एंड का, बैक एंड में भाई आपको क्लासिक एडिटर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप लोग जो है वो कोडिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आई होप कि आप लोगों की ये जो दोनों पॉइंट्स हैं क्लियर हो गए। इसके बाद आते हैं प्लगइन्स और एक्सटेंशंस में। इसका मैं आप लोगों को सिंपल सा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब कि क्लियर हो जाए। जो प्लगइन्स हैं आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, उनके एडोब के सॉफ्टवेयर्स में भी प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वेबसाइट बनानी है तो उसमें आप लोगों को प्लगइन्स करने पड़ते हैं। ठीक है, प्लगइन्स का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इसका क्लियरली जो है बता देता हूँ। आप लोगों के पास मोबाइल है, आप चाहते हैं कि भाई मोबाइल में आप एक न्यू फंक्शन ऐड करना चाहते हैं इस तरह का। ठीक है, कि भाई एक अलार्म सिस्टम जो कि आपको रिमाइंड भी करवाता जाए। हालांकि मोबाइल का अपना अलार्म सिस्टम ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई नहीं, आपको थोड़ा एडवांस फंक्शन चाहिए। ठीक है, और मतलब वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल करेंगे। तो भाई जो ऐप है वो आप समझेंगे प्लगइन से। ठीक है, वो भी एक प्लगइन्स की तरह ही आप उनको बोल सकते हैं, ऐप जो एप्लीकेशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके मोबाइल में एक न्यू फंक्शन ऐड कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, जिसका यूज़ करके भाई आप अपने जो मोबाइल की फंक्शनैलिटीज़ है उसको ज़्यादा कर लेते हैं। इसी तरीके से प्लगइन्स होते हैं। आप चाहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ, यहाँ पे आते हैं इस वेबसाइट में। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये एक पॉपअप सामने शो हो रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में भी इस तरीके से पॉपअप शो हो, जैसे कोई बंदा जो वेबसाइट पे आए वो उसको विजिट करे। ठीक है, जिस तरह कि मैं इसका पेज रीलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे वो वेबसाइट को विजिट करे तो उसके सामने एक पॉपअप शो हो जाए जिसमें एक ऑफर लगी हो कि भाई हम ये इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑफर तभी लगेगी जब आप इसमें प्लगइन करेंगे, अगर आपको कोड का नॉलेज नहीं है या आप कोड नहीं करना चाहते। ठीक है, तो भाई प्लगइन के ज़रिए आप क्या करेंगे, भाई इस तरीके से जाके ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। जिस तरह मैंने ऐड न्यू थीम पे क्लिक किया, ऐड न्यू प्लगइन, और वहाँ पे जाके आप मतलब वहाँ पे टाइप करेंगे कि पॉपअप प्लगइन। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी जो प्लगइन्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पॉपअप। ठीक है, तो भाई देखिए कितने प्लगइन्स मिल गए यहाँ पे। ठीक है,
और किसी भी प्लगइन के आप मतलब कि यूज़ करके उसका जो पॉपअप है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये काम होता है प्लगइन्स का। आप अपनी वेबसाइट में कोई भी फंक्शनलिटीज़ जो है ऐड करना चाहते हैं, ये ज़ाहिर है कि डेवलपर्स ने इनको डेवलप किया होता है, कोड इनमें पहले से सारा रेडी होता है। आप लोगों ने जस्ट इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना, और जो इनकी एडिटिंग होती है वो भी फ्रंट एंड पे होती है। ठीक है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग इनकी जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है इसमें एडॉन्स। अब एडॉन्स क्या होते हैं? अभी फ्रेंड्स कुछ प्लगइन्स इस तरह के होते हैं जो कि आप ये समझें कि एडवांस लेवल पे होते हैं, लेकिन वो प्लगइन अकेले वो काम नहीं कर सकते जब तक उनके साथ उनका जो एडॉन है वो शामिल ना कर दिया जाए। ठीक है, मतलब इसके नेम से ही आप देख लें, ऐड ऑन। ठीक है ना, मतलब कि आप एक और जो प्लगइन है वो ऐड कर लेते हैं प्लगइन के साथ। ठीक है, मतलब कंबाइन होके वो आपको ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि यहाँ पे ये हमें मेंशन कर रहा है, इंस्टॉल करें एलिमेंटर थीम। ठीक है, मतलब एलिमेंटर प्लगइन। ठीक है, थीम हमने किया, थीम ने बोला कि भाई एलिमेंटर पेज बिल्डर करो, हम एलिमेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब एलिमेंटर के ज़रिए हमने एलिमेंटर तो कर दिया, लेकिन एलिमेंटर आगे से ये कहता है कि भाई अगर आप मज़ीद एडवांस फंक्शनलिटीज़ चाहते हैं और हमारा प्रो पैकेज यूज़ नहीं करना चाहते तो कुछ फ्री में हमारे एडोन्स यूज़ कर लें। जिस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैप्पी एलिमेंटर एडोन। ठीक है, तो भाई देखें ये जो एक प्लगइन है ये अक्सर हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, एसेंशियल्स जो एडोन है वो भी शो हो गया, हैप्पी एलिमेंटर एडोन हो गया, अल्टीमेट एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर। ठीक है, तो ये तमाम जो है इनको एडोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं उसी पेज बिल्डर में, मतलब पेरेंट जो होता है ना प्लगइन वो वही होगा पेरेंट प्लगइन। अगर आप एलिमेंटर को अनइंस्टॉल कर देंगे तो इन एडोन में से कोई भी काम नहीं करेगा। जब भी आप किसी को इंस्टॉल करेंगे वो बोलेंगे पहले एलिमेंटर को करो, क्यों? क्योंकि वो पेरेंट है। ये आगे चाइल्ड में आ जाते हैं। आप सिंपल आप लोगों को समझ आ गई होगी, पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, तो भाई वो ये जो है ये पेरेंट प्लगइन है। ठीक है, इसमें आप लोग इसको करोगे तो फिर ये काम करेंगे, तो इसको बोलते हैं भाई एडोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ जो आज का लेक्चर इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई थीम क्या होता है, पेज बिल्डर क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होती हैं, एक्सटेंशंस क्या होती हैं। एक्सटेंशन प्लगइन सेम एक चीज़ है, और साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई ऐप्स। ठीक हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, उसके बाद एडॉन्स क्या होते हैं उनका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में जाहिर है कि जब हम कोई थीम करेंगे, प्लगइन्स करेंगे, पेज बिल्डर करेंगे, वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को पहले से पता होगा अच्छा ठीक है ये पेज बिल्डर है, इसका तो जो सर ने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये प्लगइन है, इनका ये काम होता है भाई, ये इसका जो सर ने बता दिया था। ठीक है फ्रेंड, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।